अस्सलाम वालेकुम। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। मुझे आप लोगों के बहुत ढेर सारे अच्छे रिस्पॉन्सेज आए जो कि मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं नए से नए टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों की नॉलेज में इन्हांसमेंट करता रहूं। जितनी मेरी एक्सपर्टीज़ है, जितनी मेरी नॉलेज है किसी भी डोमेन के बारे में, आई वॉन्ट टू शेयर विद यू ताकि कोई ना कोई बेनिफिट आपको मिल सके, आपकी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो सके और आप ग्रो कर सकें। दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज वीडियोज़। अच्छा, मैं सिर्फ आप लोगों से एक तो मैं ये कहूँगा कि काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल और ताकि आपको नई से नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें विद द पैसेज ऑफ टाइम। और कमेंट्स में और मुझे मैसेजेस पे, मेरे सोशल नेटवर्क के मैसेजेस पे आप मुझे बताते जाएं कि आप लोग किस डोमेन में वीडियो सुनना चाहते हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं। अगर वो मेरी एक्सपर्टीज़ हुई और अगर वो मेरी डोमेन में हुई, मैं डेफिनेटली मैक्सिमम तौर पर वो वीडियोज़ बनाऊँगा जो आप लोग चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं। ठीक है, सो my name is Mohsen and my today's topic is e-commerce। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि what is e-commerce। ठीक है, e-commerce बेसिकली कन्वेंशनल बिजनेस नहीं है, ये एक ऑनलाइन बिजनेस है। ठीक है, नॉर्मली बिजनेसेस क्या होते हैं? बिजनेसेस होते हैं जहाँ पे आप किसी भी सर्विसेज के अगेंस्ट आप पैसा देते हैं ऑन द फिजिकल मार्केट। ठीक है, वो तमाम चीज़ जब ऑनलाइन होती है तो उसे हम कहते हैं ई कॉमर्स बिजनेस। ठीक है, विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट, विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, हम उस डोमेन में बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पे हमें ये तमाम चीज़ें इंटरनेट के थ्रू हम अपने बिजनेसेस को ला रहे हैं। हमारे विद द पैसेज ऑफ टाइम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं, उनने पेमेंट प्रोसेसेस के लिए पेपाल, अमेज़ॉन और ये तमाम सर्विसेज क्रिएट करें। वो ट्रेंड पाकिस्तान में भी आ रहा है जो कि बिज़नेस को ईज़ करता जा रहा है। और आज हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, जहाँ पे एक डोमेस्टिक प्लेयर, एक डोमेस्टिक प्रोड्यूसर और अ बिजनेसमैन इंटरनेशनल मार्केट को टैप इन कर सकता है थ्रू ई कॉमर्स और थ्रू ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म्स। ई कॉमर्स बेसिकली ऑपरेट कैसे होता है? अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, कोई सर्विस का अच्छा आइडिया है, कोई प्रोडक्ट का अच्छा आइडिया है, आप उस पर काम करते हैं, आप उसकी क्वालिटी इंश्योर करते हैं, आप उसकी इन्वेंट्री बनाते हैं और आप कोई भी फिजिकल शॉप वगैरह के अलावा आप अपनी ऑनलाइन एक वेबसाइट बनाते हैं, अपनी वेब प्रेजेंस को एनेबल करते हैं, उसकी एक प्रॉपर मार्केटिंग करते हैं और अपने आप को डिजिटली मार्केट में इन कर देते हैं और वहाँ आप ग्लोबल मार्केट को ऑपरेट करके आप उनको देते हैं। पाकिस्तान में ई कॉमर्स की जो ट्रेंड है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता जा रहा है। 2019 में पाकिस्तान का एक वास्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी गई ई कॉमर्स बिजनेस में और ये इमेंस ग्रोथ थी पाकिस्तान के हिस्ट्री में। और बेसिकली ई कॉमर्स जो पाकिस्तान में ज़्यादा लाया वो आप दराज देख सकते हैं। दराज की जो पर सेल थी वो बहुत ह्यूज थी। लोगों के पास बेसिकली आजकल टाइम नहीं है। हम लोग आजकल एविड इंटरनेट यूज़र्स हैं, हमारे पास इंटरनेट की तेज़ एक्सेस है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिनकी बेसिस पे हम चाहते हैं कि जैसे हमारे और प्रोसेस ऑनलाइन हुए हैं, हम अपने ऑनलाइन परचेजिंग की तरफ जा रहे होते हैं। हमें बहुत सहूलत होती है कि कोई भी रिक्वायर्ड चीज़, कोई भी रिक्वायर्ड कमोडिटी, हम जाते हैं वेबसाइट पे जाते हैं, उनका देखते हैं, स्टोर देखते हैं, उसके हमें बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिल जाते हैं। हम देखते हैं इसको कितने अच्छे रिव्यूज़ हैं और उन रिव्यूज़ की बेसिस पे हम अपना डिसीजन लेते हैं और हम ऑर्डर कर देते हैं और वो चीज़ परचेज़ कर लेते हैं। और ये बड़ा ईजी और प्रोडक्टिव मेथड है। तो बेसिकली इसको मद्देनज़र रखते हुए जब आपकी जो रेलेवेंट ऑडियंस है वो कन्वेंशनल परचेजिंग से लेकर ऑनलाइन परचेजिंग पे जा रही है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी फ़ायदेमंद कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाएं। ठीक है, दुनिया में एक ट्रेंड देखा गया कि 400 ट्रिलियन की जो आपकी सेल्स हैं वो ई कॉमर्स सेल्स के थ्रू हो रहे हैं। रिटेल सेल्स आपकी 400 ट्रिलियन की रिटेल सेल्स जो है वो आपकी ऑनलाइन हो रही है और ये टोटल रिटेल की सिर्फ 15% है। तो आप इस बात से इमेजिन कर सकते हैं कि ओवरऑल कितना स्कोप है इस मार्केट में, रिटेल ई कॉमर्स का कितना स्कोप है कि अगर 400 ट्रिलियन की रिटेल सेल्स हो रही हैं और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू और वो सिर्फ 15% है ओवरऑल रिटेल सेल्स का, तो इसका मतलब अभी भी मार्केट कितनी पोटेंशियल है।
पाकिस्तान के कुछ स्टैट्स मैं आपसे शेयर कर दूं। पाकिस्तान की जो फिज़िकल बिजनेस मार्केट है उसका जस्ट 1% जो है वो ऑनलाइन सेलिंग हो रही है और ई कॉमर्स सेलिंग हो रही है। इसका आप खुद हिसाब लगा लो कि कितना पोटेंशियल है पाकिस्तानी मार्केट में और कितनी आप ऑनलाइन सेल्स पाकिस्तानी मार्केट के लिए कर सकते हो। मैं कुछ स्टैट्स देख रहा था कि अगर मैं देखूं कि जो सिंगापुर है वो एक 50 लाख 5 मिलियन की पॉपुलेशन वाला कंट्री है, ठीक है, और उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 373 बिलियन यूएस डॉलर्स हैं, ठीक है। इसी तरह छोटे छोटे इंडोनेशिया, थाईलैंड, आप इनकी एक्सपोर्ट्स देखें विच इज़ इनक्रेडिबली हाई, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। और कॉन्ट्ररी टू दैट पाकिस्तान 22 करोड़ आबादी का मुल्क है और हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं वो 24 से 25 बिलियन यूएस डॉलर्स की हैं। इसका मतलब हमारी बहुत पोटेंशियल है कि हम अपने ई कॉमर्स को इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल पे कर सकते हैं। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के थ्रू जब आप ई कॉमर्स कोई प्लेटफॉर्म करते हो तो आप सिर्फ अपने कन्वेंशनल पाकिस्तानी मार्केट में सिर्फ नहीं करेंगे, आप ग्लोबली ओपन हो जाते हैं, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली विजिबल कर लेते हैं। बिकॉज एक फिजिकल और कन्वेंशनल बिजनेस में ये फ़र्क है कि आप फिजिकल जब आप अपनी शॉप खोलते हो तो आपका जो एरिया होता है वो एक महदूद तरीके होता है, बिकॉज लोगों का आना, आपके पास प्रोडक्ट को देखना और परचेज करना, और मार्केटिंग भी आप कितनी के कर लोगे, बिलबोर्ड लगा दोगे, टीवी में लगा दोगे, रेडियो पे चला दोगे। बट व्हेन यू आर ऑन ई प्लेटफॉर्म, व्हेन यू आर ऑन ई कॉमर्स बिजनेस, जब आपकी अपनी एक वेबसाइट बन जाती है तो आप ग्लोबल एक्सपोज हो जाते हो। आपको लोग, जो परचेजर होता है, अगर यूनाइटेड स्टेट्स में बैठा है या यूके में बैठा है या स्विट्ज़रलैंड में बैठा है, उसे कोई मकसद नहीं है कि आप कहाँ से उसको चीज़ें बना के दे रहे हो। आप क्या उसको सियालकोट से चीज़ें, फैसलाबाद से, ढेरकी से, भक्कर से, कहाँ से, कोई, ही जस्ट नीड अ क्वालिटी प्रोडक्ट। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एसएमईज के लिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, जो कि काम कर रही हैं, जो अपने बिजनेस को बूम अप करना चाहती हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और तमाम यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए जिनका एक फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो अपनी सेल्स को एकदम बढ़ा सकें, फिर उन्होंने अपनी क्वालिटी इंश्योर करनी है, उन्होंने अपनी इन्वेंट्री को इंश्योर करना है। क्योंकि देखो, अगर आपके पास 100 का ऑर्डर आ जाए, आपने मार्केटिंग तो 100 की कर दी, लेकिन इन्वेंट्री में आपके पास 10 पड़े, अगर उस टाइम पे आप कंज्यूमर को मना करोगे तो आपकी एक बड़ी बैड रिप्यूट क्रिएट हो जाएगी। तो पहले 2 चीज़ें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने अपना सप्लाई चेन फिट करना है, आपने अपनी इन्वेंट्री को पूरा अप टू डेट रखना है, और आपने अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बिल्कुल इंश्योर करना है। उसके बाद जब आप जाते हो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, यू कांट इवन इमेजिन, आप सेल्स को तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितना है। और इस तरह आप ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करते हो, आप पाकिस्तान की लीडिंग सेल्स में भी ग्रो करते हो। ना सिर्फ आप खुद ग्रो करते हो, बल्कि आप एज अ कम्युनिटी ग्रो करवा रहे होते हो, आप एज अ मुल्क को ग्रो करवा रहे होते हो। सोचो ऐसी कितनी एसएमईज हैं, अगर वो इस तरह के काम करना शुरू हो जाए तो वो ऑनलाइन स्टोर के थ्रू कितना ज़्यादा प्रोडक्टिवली इंटरनेशनल मार्केट को टैप इन कर सकती है। बिकॉज हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत है, हम इतने क्रिएटिव लोग हैं, हमारे इतने इतने छोटे छोटे हमारे क्राफ्ट्समैन हैं जो कि इतने प्रोडक्टिव, इतने खूबसूरत प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में इतनी वांट है, बट हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है। बट मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं एक सेशन सुन रहा था, ब्राह्मण्स ने एक अपनी डोमेन ओपन की fishery.com से, और ऐसे इतने प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुए जहाँ जो कि आपको इनेबल करते हैं आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस। बस आपने अपनी श्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट और क्वालिटी और सप्लाई चेन को इंश्योर करना है, बाकी आपकी वेब प्रेजेंस और वो इतनी ईजी और फिजिबल बना देते हैं। अब कोई भी नॉन टेकी पर्सन जिसका एक पास एक अच्छा आइडिया है, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट है, वो अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बना के दुनिया को रीच अप कर सकता है। एंड आई थिंक दिस इज़ वंडरफुल थिंग। और हमें ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म अब मिल जाते हैं इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली, जहां हम ईजिली अपने प्रोडक्ट बना सकते हैं और हम सेल कर सकते हैं। दिस इज़ वॉट ई कॉमर्स है। अब आप खुद देखो कि इंडिया अपनी टोटल फिजिकल बिजनेस में रीच में सिर्फ 2% ई कॉमर्स और ऑनलाइन बिजनेस में है। इसी तरह पाकिस्तान अपनी फिजिकल बिजनेस, फिजिकल रिटेल सेल्स भी सिर्फ 1% सेल्स जो है वो ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करता है। और राइट नाउ इस तमाम प्रोसेस और ई कॉमर्स रिटेल सेल्स को जो हेड कर रहा है वो है चाइना। तो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि वेस्ट ने इस चीज़ को हेड करा, ईस्ट जो है वो इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ईस्ट में हम लोग ग्रो करें, तो जब चाइना कर सकते हैं तो वाई नॉट वी।
अगर हम इस अप्रोच को और इस टाइम पे इस चीज़ को समझ जाएं तो हमें आगे बहुत फ़ायदा होगा। और अभी जिस तरह हम एक पेंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं, कोविड की सिचुएशन है, जहां हम फिजिकल इंटरेक्शन और सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं और कम से कम इंटरेक्शन की बात करते हैं, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत खूबसूरत एक्सपोजर है कि अगर हम इस टाइम पे ऑनलाइन बिजनेस का इनिशिएटिव लें, अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन करें, ई कॉमर्स सेलिंग की तरफ जाएं, तो हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। बिकॉज अब फॉर द नेक्स्ट आई थिंक 1 to 2 years दुनिया रीशेप हो गई है, ऑलमोस्ट दुनिया रीशेप हो गई है। दुनिया अब ई कॉमर्स की तरफ ही जाएगी, दुनिया अब ऑनलाइन सेलिंग की तरफ ही जाएगी। तो अभी एक बेहतरीन टाइम है जहां हमें इनिशिएट लेने की ज़रूरत है और हमें ये करने की ज़रूरत है। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, और मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम इस टाइम एज ए नेशन, एज एन इंडिविजुअल, एज एन SME, एज ए स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर हम इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं और अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। और ये एज एन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर, अगर आपकी ये तमाम चीज़ें, प्रोडक्ट क्वालिटी और आपकी बेहतर हैं, आप महीने की 2 लाख सेल्स तक आराम से जा सकते हैं। तो वी नीड टू कंसिडर दिस ई कॉमर्स, रिटेल सेल्स, और इस प्रोसेस को, अपने बिजनेस को ऑनलाइन करने में हमें बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। और ये एक मौका है और ये एक अपॉर्चुनिटी है जो कि हमें अवेल करनी चाहिए। वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एज एंड वी नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस। वी नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस इंटरनेट एंड ऑनलाइन प्रोसेसेस। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए प्रोडक्टिव होगी, नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रोडक्टिव होगी, एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रोडक्टिव होगी। एंड मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा जो आप लोगों को हेल्प करे, आप लोगों को ग्रो करने में हेल्प करे। एंड आई विश एंड आई प्रे कि हम सब मिल के इस मुल्क की इकोनॉमी को, इस मुल्क की एक्सपोर्ट्स को वहाँ तक लेकर जाएँ जहाँ तक हम ले जा सकते हैं, और इस मुल्क को दुनिया में एक नाम क्रिएट करके देखें और बताएं कि पाकिस्तानी कौम किस लेवल की कौम है, यहाँ किस लेवल के एंटरप्रेन्योर्स हैं। सो आई विश दिस वीडियो विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव कॉमेंट्स एंड गिव योर फीडबैक अबाउट माई वीडियोज़, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।